ऐसा नारायण। अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान में क्या पता चला? उनको पता चला अपदीपो भव, अपनी रोशनी खुद ही बन जाओ। आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। जितना ज्ञान है वो सारा ज्ञान आपके पास है। यहां लिटा दे बेटा। अरे किरण, ले बेटा। अमित, आजा बेटा। भाई कोई रह गया क्या प्रसाद से? आजा, आजा मेरा बेटा। लो भाई ना, ये तो शुगर वाला है। आजा भाई। है जी। ना 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 ना। लो जी, डिब्बे और भी हैं भाई, मिठाई बतेरी है। भगवान बुद्ध को क्या पता चला? उनको तीन चीज पता चली। एक तो मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्या है? या तो आप साधना में इतना डूब गए आपको किसी चीज का कोई ख्याल नहीं रहा, वो एक एक्सट्रीम हो गई। एक दूसरी एक्सट्रीम हो गई, आप चले ही नहीं। मध्यम मार्ग, वो कहते कहते ना तो उस एक्सट्रीम पे जाओ ना उस एक्सट्रीम पे जाओ, आराम से रहो। चलते रहना ही कंडीशन है। अब मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसने, यहां भाई साहब को तो याद होगा, आप सबको तो शायद याद नहीं होगा, खजाना लोहिया होता था। खजाना लोहिया होता था, हमारे घर के पास में ही रहता था। और मेरे ख्याल से शहर में सबसे कमीन आदमी कहा जाता था। वो जैन था। जैन संतों के पास गए, जैन संतों का चौमासा था। वहां उसने 84 दिन लगातार सिर्फ पानी के ऊपर व्रत किया। 84 दिन सिर्फ पानी के ऊपर व्रत। शाम को एक टाइम 4 बजे पानी पीना होता है। जैन्स का व्रत कैसे होता है? जैसे कल व्रत करना है मुझे, तो मुझे आज शाम को सूर्यास्त से पहले जो कुछ खाना पीना है, पीना भी, पानी भी नहीं पीना, रात को पानी भी नहीं पी सकते। कल का पूरा दिन शाम को 4 बजे एक बार पानी पी सकते हैं, गर्म पानी, निवाया पानी। कल शाम को पी लिया एक बार। अगले दिन सुबह सूर्योदय होने के 1.5 घंटे के बाद व्रत खुलेगा। तो ये एक्सट्रीम व्रत है। संथारा बोलते हैं। नहीं, संथारा तो संथारा तो जब तक मतलब शरीर छोड़ नहीं दूंगा ना, तब तक खाना ही नहीं। वो तो आमरण अनशन जैसा समझ लो। संथारा तो मतलब एक्चुअली क्या है कि ना, पाली भाषा का शब्द है ये। संत राह है वर्ड। हाँ, संतों की जो राह है। तो उन्होंने कहा एक्सट्रीम पे बच जाओ, मीडियम पाथ रखो। दूसरा उन्होंने कहा अपदीपो भव। जैसे मैंने बताया, 100 साल का अंधेरा एक क्षण में दूर हो सकता है, एक दिया जलाने की देर है। कितने ही जन्मों के, भगवान राम ने कहा है सुंदरकांड में कि कोटि जन्म अपराध कुछ, हाँ, सन्मुख प्राणी जब आई कुछ, मतलब ऐसे ही है। मतलब वो कि एक क्षण में जैसे ही वो मेरे सामने आता है उसके सारे अपराध खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पाप है, जो अपराध है, वो अंधकार है। वो ना मेरे सामने आते ही खत्म हो जाएंगे। पर सामने तो जाओ,
अब वो कहते हैं जिसके अंदर भावना नहीं है उसको, इसी में सुंदरकांड में आता है, जिसके अंदर भावना नहीं है उसको भजन में भी आनंद नहीं आएगा। एक चोर था, एक कहानी सुनाता हूं। एक चोर था, उसके बाप ने कहा पहले तो जिस घर में रोशनी हो उसमें ना घुसियो। पहले क्या होता था, दिए जलते थे, मशालें जलती थी, रात को आग ना लग जाए इसलिए बुझा के सोते थे सब, कोई मिसहैप ना हो जाए। तो जिस घर में रोशनी हो उस घर में नहीं जाना, जहां सत्संग होता हो वहां नहीं जाना। तीसरा, जिस घर में नशा हो उस घर में नहीं जाना। जिस घर में रोशनी है तो कोई ना कोई जाग रहा है या सब जाग रहे हैं, चोरी नहीं करनी। सत्संग में कोई उल्टी सीधी बात कान में पड़ जाएगी, तू अपना रास्ता भूल जाएगा और दूसरे रास्ते लग जाएगा। सत्संग में भी जागते ही मिलेंगे ये भी ना, कोई ज्ञान की बात पड़ जाएगी कान में। तीसरी बात, जिस घर में नशा हो, कोई नशेड़ी हो, उस घर में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि नशे में सब उड़ा दिया होगा उसने, कुछ पाएगा ही नहीं। है भाई, वॉशरूम यहाँ है, अगला सफेद दरवाजा। हाँ ये सफेद दरवाजा भाई, पहला सफेद दरवाजा। हाँ सफेद दरवाजा। तो भाई उसने क्या किया, चोर ने क्या किया, जा रहा था चोरी करने के लिए, किसी घर में घुसा, घर में जाग हो गई, वो वहां से भागा, भाग के, हाँ सुन ले सुन ले सुन ले, हाँ अच्छा क्या हुआ, आजा मेरी गोद में आजा, आजा, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, निन्नी आई, निन्नी आई, हाँ निन्नी आई, हाँ हाँ निन्नी आई, निन्नी, हाँ हाँ हाँ, हाँ क्या क्या हुआ, परेशान हो गया, निन्नी का टाइम हो गया, हम परेशान कर देते को। हाँ मम्मी, ये ले भाई, बच्चे संभालने मुझे नहीं आते मेरे बच्चे बहुत बड़े बड़े हो लिए। तो वो सत्संग में पहुंच गया, सत्संग में उसने कह दिया, जो गुरुजी वहां बैठे हुए थे, जो सत्संग करते संत, उन्होंने कह दिया झूठ बोलना पाप है। सिर्फ एक पॉइंट लेके चलो, तुम्हारा सारा वो कट जाएगा, एक चीज फॉलो कर लो। अब उसने कहा, कहते ठीक है झूठ नहीं बोलूंगा। अब उसने वो आया और उसने एक घर में के बाहर से जा रहा था, सिपाही खड़े थे, तो कौन है भाई, कहता चोर हूं। कहता भाई गुस्सा क्यों खा रहा है, क्या भाई, कहते अजीब लोग हैं, मतलब लड़ने बढ़ने को फिरते हैं। उसने भाई सिपाहियों ने कुछ नहीं कहा, बोले आज तो राजा के महल पे जाते हैं। तो राजा के महल पे गया तो बाहर पहरेदार खड़े थे, कहते कहाँ जा रहा है, कहते चोरी करने जा रहा हूँ। कहते यार कोई कोई जानकार होगा, कहते यार तू ये पागल है साला, कहते जान दो यार इसको, कौन दिमाग खराब करे इसके साथ। वो अंदर गया, अंदर वो ताला तोड़ने लगा, आवाज हुई तो नौकर जाग गए। नौकर बोले क्या कर, कहते ताला तोड़ रहा हूँ, चोरी करूंगा। तो बोले कोई राजा का मुंह लगा होगा, तो कहते कर लो सरकार जो कुछ करना है, हम क्या बोले। और वो जब ताला तोड़ रहा था ना, ताला उसने खोला, अंदर गया, बोला एक बात फॉलो की थी, राजा का खजाना अवेलेबल हो गया मुझे।
अगर मैं सारी बात फॉलो कर लूं तो भगवान के खजाने अवेलेबल हो जाएंगे। वो गया गुरु जी के पास, उनको बोला जी मुझे दीक्षा दे दो। 2 दिन से 4 दिन से वो घर पे नहीं आया। उसका बाप ढूंढने निकला। बाप जब ढूंढने निकला तो उसने देखा वो तो साधु बना बैठा है। कहते क्या, ये क्या बेटा? कहते जी मैं तो भगवान का खजाना लूटूंगा। तो एक रास्ता जब आप पकड़ते हो, रास्ता कब पकड़ते हो? किसी की कोई बात आपको समझ में आ जाए, वरना तो घूम ही रहे थे, भटक ही रहे थे। अब गुरुजी की एक बात समझ में आ गई कि हमें तो भगवान का खजाना लूटना है, दुनिया का खजाना लूट के क्या करेंगे। एक कहानी सुनाता हूं। और एक नाम जपने वाला साधक था, बहुत नाम जपता था, बहुत नाम जपता था। एक दिन भगवान प्रकट हुए। कहते बोल क्या इच्छा है? कहते आपके दर्शन हो गए, इच्छा खत्म। कहते देव दर्शन कभी भी खाली नहीं जाता, कुछ तो मांग। कहते जी आपकी माया देखनी है। कहते मत मांग, बहुत पछताएगा। कहते नहीं जी अब तो माया ही देखनी है। रात को वो सोया साधक, प्राण निकल चुके थे। सुबह उसका जन्म हुआ तो एक चंडाल के घर में जन्म हुआ। नाम रखा कटंज। अब वो चंडाल के घर में जन्म हुआ, चंडाल के घर में क्या होगा? अब वो चंडाल के घर में जन्म लेके चंडालों के साथ रह रहा। एक दिन उसने कहा कहते यहां तो वो नहीं, मैं चलता हूं आगे। आगे चल पड़ा। आगे गया तो आगे उसने एक आश्रम आ गया। तो बोला शायद चंडाल कह के मुझे एडमिशन ना मिले। तो उसने कहा कोई शरीर तो अलग है नहीं। तो उसने अपने आप को ब्राह्मण बता दिया। ब्राह्मण बता दिया, उन्होंने रख लिया आश्रम में। उसने कुछ दिन आश्रम में रह के उसका मन नहीं लगा, वो आगे चल पड़ा। आगे एक राज्य में पहुंच गया। राज्य में वो जब पहुंचा वहां उन्होंने किया हुआ था कि जो राज्य में फर्स्ट एंटर करेगा उसी को राजा बना देंगे। राजा मर गया था, उसको गद्दी पे बिठा दिया। पूछा भाई आपकी जाति क्या है? कहते भाई मैं तो ब्राह्मण हूं। कोई बात नहीं जी, बैठो। वो गद्दी पे बिठा दिया। सब ऐश हो गई उसकी। ऐश हो गई तो उसने क्या किया, एक दिन वो राजा अपने दरबार लगाए हुए था, उसके गांव का एक चंडाल आ गया। बोले रे कटंज, तू राजा बन गया, तो बड़ी बढ़िया बात हुई। अब वो राजा को गद्दी से तो कौन उतारे, बिठा तो दिया, गद्दी से उतारेगा कौन? अब सारे दरबारी को पता चल गया ये तो चंडाल है। सब ने उसकी ध्यान देना, उसकी तरफ, उसकी वो करना, इज्जत करना सब छोड़ दिया। वो परेशान हो गया। वहां से निकला। वहां से निकला तो उसने क्या किया, एक गांव में पहुंचा। वहां किसी के घर आश्रय लिया था। वहां उसके जो वृद्ध आदमी था उससे बात वगैरह, उससे वृद्ध आदमी को उसका कदकाठी रूप रंग पसंद आ गया। बोले क्या जाती है? उसने कह दिया मैं वैश्य हूं। उसने उसका विवाह करवा दिया, अपनी बेटी से विवाह कर दिया। 2 बेटियां हो गई। अब वो
एक दिन गांव में बाढ़ आई और सब कुछ बह गया। आंखों के सामने दोनों बेटियां डूब के मर गई, पत्नी डूब के मर गई, सारा गांव डूब के मर गया और वो कटंज भी डूब के मर गया। अब वो जब डूब रहा था तो डूबता हुआ आदमी हाथ उठाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। उसने ऐसे हाथ किए और वो साधक नींद से जागा तो बोले देखो क्या सपने आते हैं, कैसी माया रची भगवान ने। सुबह साधक के पास उसका मित्र आया, कहते कहाँ गया हुआ था, कई साल के बाद दिखा। कहता भाई मैं यात्रा पे गया हुआ था, एक राज्य में एक चंडाल झूठ बोल के राजा बन गया, नाम तो था कटंज और रख लिया गेहन। भले ही सपना था या वो सच हो रही है, कहानी क्या है ये। तो कहते नारायण आपकी माया नहीं समझ में आई, जो मैंने सपने में देखा वो एक बंदा असलियत में देख के आ रहा है। मैं कल रात को सोया हूं, आज सुबह जाग गया, उसमें एक पूरी जिंदगी जी आया और उस जिंदगी में ये एंटर करके वापस आ गया। आयाम का फर्क होता है। वो क्या हुआ, तो भगवान ने कहा कहते यही मेरी माया है। इस माया से मुक्त कौन है? एक क्षण लगता है माया से मुक्त होने में, जब आप सच्चे रास्ते पे चल पड़ते हो। आप राम जपो, आप कृष्ण जपो, आप हनुमान जपो, आप गणेश जपो, आप शिव जपो, आप विष्णु जपो, आप दुर्गा जपो, आप लक्ष्मी जपो, आप सरस्वती जपो, आप कोई भी एक रास्ता पकड़ लो। जिस वक्त रास्ते पे चले उसी वक्त माया गई कट। गुरुजी के भाई थे, वो पता क्या करते, भगवान से क्यों नहीं मांगो। लोग कहते हैं ना भगवान से कौन सी पूजा होती है, सकाम पूजा। सकाम पूजा नहीं करती, कहते और किससे मांगे। कहते बच्चा अगर बाप से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा, कि चोरी करके लाएगा। कहते भगवान से मांगो, बिंदास मांगो। कहते पर मिलेगा तब जब तुम सेवा करते हो अगले की। अब बाप प्रॉपर्टी तो उसी बेटों को देके जाएगा जो सेवा करते हैं उसकी। कल एक वो वीडियो देख रही थी मंजू, तो मैं बगल में बैठा तो मैंने भी देखा। तो उसमें वो हस्बैंड वाइफ कहते हैं, वो बेटा आके कहता है कि ये जो मेरे वाला हिस्सा है घर का वो किराए पे दे रहे हो। कहते हाँ। कहते क्यों, मैं कहाँ रहूंगा। कहते हमें क्या मतलब। कहते तूने हमारे साथ क्या किया, तो वो पीछे की सारी वो दिखाते कि क्या क्या बदतमीजियां बेटा और बहू करते रहे उनके साथ। तो वो कहता है हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। कहते नहीं, गलती एक बार होती है, दो बार होती है, उसके बाद तो बदतमीजी है। कहते हमें नहीं मतलब तुम कहाँ रहोगे, तुमने माँ बाप का फर्ज अब तक नहीं निभाया, आगे क्या निभाओगे। अब मुसीबत पड़ी कि अब फ्लैट लेना पड़ेगा, किराया वो करना पड़ेगा सारा। अगर वो लायक बेटा होता, लायक बहू होती, माँ बाप की सेवा करते, तो वो मकान अपने आप उनका ही होता। तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं, अपनी संपत्ति तभी तुम्हें देंगे जब तुम लायक संतान हो। गणेश पुराण में गणेश जी ने खुद कहा है, गणेश गीता में, कि मेरी संपत्ति का मालिक मेरा लायक बेटा होगा। तो लायक बनने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना। भगवान का बताया रास्ता बड़ा आसान है, सबको पता है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके लिए नई बात हो। अपने कर्तव्य पूरे करो, अपने कर्तव्य पूरे करो। ये आपकी
ड्यूटी है। आपका कर्तव्य है क्या? अपने कर्तव्य पूरे करो। अगर आपने अपने कर्तव्य पूरे नहीं किए, भगवान कृष्ण कहते हैं फल की चिंता ना करो, फल तो भूल ही जाओ। साधक की क्या पहचान? साधक होता फल, साधना का फल होता साधक। फल में क्या खास बात होती है? फल जब कच्चा होता है, हरा होता है, सख्त होता है, फीका होता है। जब फल पक जाता है, उसका रंग बदल जाता है, नरम हो जाता है, मिठास आ जाती है। साधक की पहचान क्या है? उसका रंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा, मिठास से बात करेगा और नम्र स्वभाव का हो जाएगा। अगर आपके अंदर कटुता और कठोरता है तो अभी आप कच्चे हो, पके नहीं हो। तो आज की कक्षा यहीं खत्म करते हैं। नारायण।